बनता, चराचर जगत को बनाने वाले सूर्य चंद्रमा तारों को जो जो भी कण में हमें दिख रहा है, इस पल पल जो भी दिख रहा है, जो भी मन से, बुद्धि से, चित्त से, आँखों से, इंद्रियों से नज़र आ रहा है, वो सब भगवान श्री कृष्ण ने ये जगत गुरु हैं, आदि गुरु हैं, यही ब्रह्मा हैं, यही शिव हैं, और ये आप ही नारायण हैं, आप ही लक्ष्मी हैं, आप ही काली हैं, आप ही सरस्वती हैं, आप ही ये राधा हैं। जो भी चराचर जगत में जो भी नज़र आ रहा है, हिंदू है, मुसलमान है, सिख हैं, ईसाई हैं, आस्तिक हैं, नास्तिक हैं, नेगेटिव हैं, पॉजिटिव हैं, ये आपो आप निरंजन सोई, ये आप ही हैं सब कुछ। सृष्टि के आधारभूत तत्वों का तुलनात्मक प्रकटन जहाँ से प्रारंभ होता है, जिससे चराचर जगत का जो हमें दिखाई देता है, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार जिससे चलते हैं, जिसके होने से होते हैं, जिसकी तरंग मात्र से पूरा ब्रह्मांड उत्पन्न होता है, माँ श्री राधा का ये अद्भुत आलोक है। भगवान श्री कृष्ण माँ राधा के इस लोक में, इस नगरी में, जिसने चराचर जगत को मोहित किया है, चराचर जगत को ध्वनि दी है, शक्ति दी है, स्वर दिए हैं, शरीर दिया है, उस आलोक से, उस भगवान की, नारायण की, जहाँ रहना, जहाँ जीना, जहाँ श्वास लेना, इससे सर्वोत्तम इस संसार में कुछ भी नहीं है। जो भी हम करते हैं, अगर हमने बांके बिहारी जी के इस पावन धरती के दर्शन नहीं किए, जैसे भगवान श्री कृष्ण रहते थे, चलते थे, जीते थे, माँ राधा किस प्रकार से लीलाएँ करती थी, उनकी शक्ति का उद्गम क्या है, उत्कील क्या है, कैसे ये चराचर जगत में आए हमारे लिए, जिसने सारे चराचर जगत को उत्पन्न किया, और जिसके बिना ये संसार कुछ भी नहीं है। इस संसार में अनंत कलाएँ हैं, जैसे भगवान श्री राम जी की 14 कला परिपूर्ण थे, लेकिन जो सर्वश्रेष्ठ कलाओं के प्रतिनिधि हैं, अभियंता है, नियंता है, संचालक है, भगवान श्री कृष्ण राधा, जिससे ये सारे जगत का निर्माण हुआ है, चलता है, कार्य करता है। भगवान ने गीता में जो बताया, 11वें अध्याय में अर्जुन कांप रहा है, रो रहा है, एक सूर्य का तेज हम सहन नहीं कर सकते, एक सूर्य के तेज को। तो अर्जुन कहता है ये करोड़ों सूर्यों का प्रकाश, मैं कांप रहा हूँ, करोड़ों सूर्यों का प्रकाश बोल रहा है। और युधिष्ठिर भी सुन रहे हैं, भीम भी सुन रहे हैं, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कौरव सब सुन रहे हैं, उसको सुनाई नहीं दे रहा। वो कहते हैं इसके मुंह हिल रहे हैं, अर्जुन कांप रहा है थर थर, ये क्या हो रहा है। और गीता में लिखा है अर्जुन बार बार कांपे, डरे, उसकी आवाज़ नहीं आ रही, उसका कांपता सिर नजर आ रहा है, वो है क्या। फिर महाभारत के बाद में युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान ये आप अर्जुन कांप रहा था, आप उसको विराट रूप क्या क्या दिखा रहे थे, हमें तो नजर नहीं आ रहा, हमारे सामने आप क्या कर रहे हैं, हमें पता ही नहीं लग रहा क्या था वो। तो भगवान कहते हैं उस समय मैं तो अवधान में चला गया था, मुझे तो नहीं पता, मैं था नहीं उस समय, मैं नहीं था, अर्जुन से पूछ लो। अर्जुन कहता है मैं तो देख भी नहीं पाया पूरा, और मैं गिर गया, उसका मैं केवल एक अंश देख पाया हूँ। समुंदर है तो भी मैं एक बूंद देख पाया हूँ, एक बूंद को, और मैं कांप गया, डर गया, इतना प्रकाश, एक बूंद में करोड़ों सूर्य का प्रकाश। और भगवान श्री कृष्ण ने उस रूप के अंदर बदला, और फिर ये विराट सत्ता का जो रूप है वो अपने अंदर समेटा, अपने सारे प्रारूपों के अंदर। और ये मुक्ति का जो आप कितने जन्म लेते हैं, तपस्या करते हैं, यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, दान करते हैं, मुक्ति के अलग अलग मार्ग भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बताए हैं, भगवान गणपति ने, भगवान शिव ने, माँ पार्वती ने। राधे राधे आजा, पहले तो वो गाता ही गलत है, आजा आजा, आएगा वो जो दूर होती है वो आएगा, पहले बोल ही झूठ रहा है,
आजा 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 कृष्ण भगवान आजा, तू कहाँ है? जो भगवान आप बोल रहे, मैं ऐसी कोई जगह ही है नहीं, जा नहीं हूँ, मैं जा ही नहीं सकता। मैं सब कुछ कर सकता हूँ पर आपसे अलग नहीं कर सकता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, महाराधा कहते हैं कि मेरी एक मजबूरी है, मैं आपको आपसे दूर कर ही नहीं सकता। भगवान श्री कृष्ण बोर पर क्यों लगाते थे? क्योंकि बोर में सारी नकारात्मक शक्तियों की लड़ने की शक्ति है। मैं सर्वव्यापी हूँ, सब जगह हूँ, अकाल अनादि मध्यांत अनंत वीर्य अनंत बाहु शशि सूर्य नेत्रम, मेरी अनंत हाथ, अनंत सूर्यों को मैं बनाने वाला हूँ। कहते अगर आपने इसको नहीं जाना तो आपने अध्यात्म को जाने ही नहीं। वो केवल इसी धरा पे, इस कृष्ण भगवान की धरा पे, इस माँ राधा की धरा पे आप जान सकते हैं। ये सहज है, ये पावन पावन धरती है। अमेरिका में नहीं जान सकते। अमेरिका में पढ़ लो गीता, आधे घंटे में फिर लड़ने लग जाएंगी। दिल्ली चल जाओ, बम्बई चल जाओ, कहीं चल जाओ, ये धरती है भगवान की, खुद भगवान की या ऋषि मुनियों की अद्भुत ऐसी धराएं हैं जहां पर आप बैठ के उसे जान सकते हैं। कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि मैं इस पूरे ब्रह्मांड में, चराचर जगत में एक बूंद भी कहीं से मैं हिल नहीं सकता, जा नहीं सकता। और जहां पर मैं नहीं हूं, सदैव अनादि काल से मैं स्थिर हूं, वहां स्थिर हूं, हिलता डुलता नहीं हूं। आत्मा सबका एक है, अनादि मध्यांत है। नैनम शुद्धति शस्त्राणी नैनम देहति पावका न चैनन कले दिन त्यापूर्व सुशुद्ध वर्ता। आत्मा जा ही नहीं सकता। आत्मा कोई मार्ग ही नहीं आने जाने का, कोई लोक नहीं है, कुछ कहीं है ही नहीं। अर्जुन, यह आत्मा सबके शरीर में सदा ही अवध्य है। सबके शरीर में है, सदा ही अवध्य है, वध नहीं किया जा सकता, मारा नहीं जा सकता। इसलिए संपूर्ण भूत प्राणियों के लिए तू शोक करने को योग्य नहीं। क्यों चिंता करता है? वह तेरे पास हूं ना। और अपने धर्म को देखकर भी तू भय करने को योग्य नहीं है। अपने धर्म को देखकर ये धर्म है, इसको जानना धर्म है। ध्रींग धारेति धर्मा, इसको जानकर तू धर्म को प्राप्त होगा। क्योंकि धर्मयुक्त युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याण कारक कर्तव्य है ही नहीं क्षत्रिय के लिए। ये धर्म का काम है। यदा यदा धर्मस्य ग्लानि, ये जब जब धर्म की हानि होती है तो मैं प्रकट होता हूं।